क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इच्छाएँ कभी ख़त्म नहीं होती? एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। लेकिन क्या हर इच्छा हमें बाँधती है? क्या कुछ ऐसी इच्छाएँ भी होती हैं जो हमें मुक्त कर सकती हैं? आज हम जानेंगे कि कामना और आवश्यकता में क्या अंतर है और 3 ऐसी इच्छाओं के बारे में जो हमें बंधन में नहीं डालती। जब हम किसी चीज़ को अपनी मान लेते हैं तो उस इच्छा कामना बन जाती है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को अपनी नहीं मानते बल्कि आवश्यकता मानते हैं तो वह कामना नहीं रहती। कामना नाशवान चीज़ों की होती है, जैसे पैसा, शोहरत, संपत्ति। ये इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती बल्कि और बढ़ती हैं। अगर शरीर भूखा हो तो भोजन की इच्छा स्वाभाविक है, यह कोई बुरी कामना नहीं है। ऐसे ही आत्मा की तृप्ति के लिए भगवान की इच्छा स्वाभाविक है। 3 ऐसी इच्छाएँ हैं जो बंधन नहीं बनती। भगवत दर्शन या भगवत प्रेम की इच्छा यह कामना नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे ही हैं। जैसे अपनी जेब से पैसे निकालना चोरी नहीं कहलाता, वैसे भगवान को पाने की इच्छा बंधनकारी नहीं होती। अपने आत्मस्वरूप को जानने की इच्छा। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से अलग नहीं हैं, लेकिन हम नाशवान चीज़ों से जुड़कर अपने स्वरूप को भूल गए हैं। इसे समझना ही ज्ञान योग है। सेवा करने की इच्छा। सेवा देने का नाम है, लेने का नहीं। कामना हमेशा कुछ प्राप्त करने की होती है, लेकिन सेवा निस्वार्थ होती है। जब हम संसार की चीज़ों को सेवा में लगा देते हैं तो बंधन खत्म हो जाता है। 3 ऐसे मार्ग हैं जो हमें मुक्त कर सकते हैं। कर्मयोग। संसार की चीज़ों को अपनी न मानकर उन्हें लोक सेवा में लगा देना। ज्ञान योग। यह समझना कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, बस हम नाशवान चीज़ों से जुड़कर अपने स्वरूप को भूल गए हैं। भक्ति योग। नाशवान चीज़ों को छोड़कर भगवान को ही अपना मान लेना, जिससे भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। इस संसार में हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमने नाशवान चीज़ों को अपनी मान लिया है। लेकिन जब हम इन्हें छोड़ दें, अपने शाश्वत रूप को पहचान लेंगे तो हम सच्चे आनंद और भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा।